नमस्ते। ये एक पुरुष की हथेली है और इनको जो है इनकी मानसिक स्थिति जो है बिल्कुल सही नहीं है, बिगड़ चुकी है। और ये इनको डरावने सपने आते हैं और इनको ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है हर वक्त इनके साथ, या फिर इनको कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, नींद नहीं आती है, कुछ ना कुछ परेशानी रहती है। इन्होंने बहुत सारे ज्योतिषियों को अपनी जो कुंडली दिखाई है और उन्होंने सब ने बोला है कि इन पर ब्लैक मैजिक मतलब काला जादू हुआ है। लेकिन हाथ कुछ और कह रहा है। काला जादू और इस तरह की चीज़ों में कितना विश्वास हमें करना चाहिए, ये एक आप लोगों को खुद को सोचना चाहिए। लेकिन हाथ में ही गड़बड़ है, तो हम देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इस हाथ में गड़बड़ है और कब इनको प्रॉब्लम शुरू हुई, क्या हाथ में वो प्रॉब्लम उस टाइम पे दिख रही है और ये प्रॉब्लम कब तक चलेगी, क्या ये दिख रही है, क्या इनकी कुंडली का एनालिसिस हाथ के हिसाब से किया जा सकता है, और क्या कुंडली और हाथ को मिला के यदि हम इसका विश्लेषण करेंगे तो क्या रिज़ल्ट कुछ दूसरे दिखते हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि हाथ में बहुत सारी रेखाओं का एक जाल है, नेट जिसको बोलते हैं। ये दिखाता है कि मेंटली बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है व्यक्ति, या फिर बहुत ज़्यादा इसको परेशानी रहती है। छोटी छोटी बात पे एकदम व्यक्ति डर जाता है, या फिर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है छोटी छोटी बात पे। तो ये तो दिख रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हस्तरेखा में और नाड़ी हस्तरेखा में होती है, ये जो प्रधान रेखाएं हैं, जिस इनको हम प्रधान रेखा कहते हैं। सबसे पहले किसी भी कुंडली को जब आप देखते हो तो आप लग्न स्थान देखते हो, लग्न के साथ साथ लग्नेश को देखते हो, उसके बाद आप त्रिकोण देखते हो। त्रिकोण मतलब ट्राइन्स। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते वक्त, कितना स्ट्रांग है। उसके साथ साथ चंद्र को देखना सबसे अनिवार्य है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। चंद्र की स्थिति कैसी है, तो हाथ में भी वो देख सकते हैं और कुंडली में भी हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुंडली का विश्लेषण नहीं करेंगे, परंतु मैं बीच बीच में इनकी कुंडली का भी रेफरेंस आपको दूंगा, दशा विंशोत्तरी दशा इन चीज़ों का दूंगा। लेकिन सबसे जो चौंकाने वाली जो इस हाथ में आपको एक चीज़ दिखेगी या फिर चिन्ह दिखेगा, वो है काग रेखा। काग रेखा ये बहुत पुस्तकों में तो ये बहुत सारी जो डायग्राम्स ड्रॉ करके आप लोगों को बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली काग रेखा दिखती कैसी है ये मैं आपको इस हाथ में दिखाऊंगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पुस्तकों में कहीं नहीं मिल सकता, इसलिए प्रैक्टिकली जब आप वीडियो देखते हो मेरे, तो आप सीखो उसमें से। मैं भी काफ़ी ट्राई करता हूँ कि आपको अलग अलग रेखाओं के बारे में ज्ञान दूँ, लेकिन प्रैक्टिकली मिलनी भी चाहिए एग्जैक्टली। अब आप इसको देखिए, कंसंट्रेट कीजिए ठीक से। ये ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, इसको हम द्वीप कहेंगे। लेकिन द्वीप का जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा मुड़ गया है नीचे की तरफ, और ये जो है एक कौवा मतलब काग की तरह इसका शेप बन चुका है। इसको नाड़ी हस्तरेखा में या फिर हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र में इसको काग रेखा कहते हैं। आइलैंड और काग रेखा में फ़र्क होता है। अब आइलैंड देखिए, ये आइलैंड है, ये इनकी हेडलाइन पर, मस्तिष्क रेखा पर, मातृ रेखा पर आइलैंड है। आइलैंड और काग रेखा में फ़र्क कैसा होता है, देखिए। काग रेखा आपको अलग थलग दिखाई देगी, ये किसी रेखा के ऊपर इस तरह बनेगी। ये रेखा आपको आइलैंड आइलैंड जैसी दिखेगी, लेकिन इसमें जो शार्पनेस होता है और यहाँ पे एक मुड़ाव होता है एक छोटा सा, ये आपको दिखेगा। यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेट रहेगी और यहाँ पे मुड़ेगी, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा इस तरह का मुड़ाव दिखेगा, चोंच की तरह यहाँ पे दिखेगा आपको। तो इसको हम काग रेखा कहते हैं। और इसकी जो विड्थ है मतलब चौड़ाई है, आप देखिए किस तरह है। यहाँ पर कम है
यहाँ पर कम होती जा रही है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो इस तरह की रेखा को हम काग रेखा कहते हैं प्रैक्टिकली। तो ये था इसका जो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया काग रेखा का। अब देखते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है जिसको हम गुरु रेखा भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक जगह टूटी है, ये यहाँ पर, फिर यहाँ से एक ब्रांच निकलकर बाहर आ रही है, ये इनकी गुरु रेखा है। ये इनकी मातृ रेखा है, बिल्कुल पतली सी है और यहाँ पर आकर मुड़ रही है, मतलब यहाँ पर एक द्वीपनुमा आकार बन चुका है। तीसरी शुक्र रेखा या फिर जिसको हम लाइफलाइन कहते हैं या फिर पितृ रेखा कहते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह बनी हुई है यहाँ तक। तो ये तीनों प्रधान रेखा, यहाँ से फिर ये ठीक हो रही है, यहाँ से फिर ये ठीक हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में परेशानियाँ और जो मुसीबतें या परेशानियाँ कब आती हैं, जब दो फैक्टर हो सकते हैं। एक है एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब बाहरी इन्फ्लुएंस। जब बाहरी इन्फ्लुएंस होता है तो हम आइलैंड देखते हैं, किसी की वजह से कुछ हो रहा है, किसी की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर उसका जो रिज़ल्ट किस तरह आएगा। जैसे आपका जॉब गया, लेकिन उस जॉब जाने का रिज़ल्ट क्या आएगा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं आप देख सकते हैं। किसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं ये भी यहाँ से पता चलता है, यहाँ से। लेकिन काग रेखा में होता क्या है कि अंदरूनी प्रॉब्लम, मतलब व्यक्ति के अंदर क्या प्रॉब्लम है, व्यक्ति के अंदर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको बाहरी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, या फिर जिसकी वजह से इसको फेलियर आता है, या फिर जिसकी वजह से उसको उसके जो रिलेशन ख़राब होते हैं। ये अंदरूनी जो चीज़ें हैं ये काग रेखा से देखी जाती है। थोड़ा सा फ़र्क है, आप ध्यान से सुने इसको। तो काग रेखा जब भी होती है तो व्यक्ति के अंदर से कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक, कोई काला जादू वादू कुछ नहीं है। ये इनको प्रॉब्लम अंदर से है और इनको मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी, इनको मेडिकेशंस लेने पड़ेंगे। तो इनके जो गार्जियन हैं उनको हमने बोला है कि आपको इनको स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन देने पड़ेंगे। कब तक देने पड़ेंगे? अब देखिए, ये जो काग रेखा की शुरुआत है, यहाँ से एक लाइन जाकर हार्ट लाइन को मिल रही है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हार्ट लाइन टूट गई है, जुड़ी है बाद में, मतलब जुड़ चुकी, आगे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ टूटी है। मतलब काग रेखा का इफ़ेक्ट यहाँ पर आकर आपको क्लियरली दिख रहा है। याद रखें, कभी भी द्वीप से या फिर काग रेखा से या फिर तिल से कोई भी रेखा जाकर, किसी भी रेखा को जाकर टच करे, मैं बोल रहा हूँ टच करे, नॉट क्रॉस। यदि टच करे तो जो काग रेखा है, जो द्वीप है, उसका पूरा जो इफ़ेक्ट है, इसकी पूरी जो एनर्जी, पूरी जो शक्ति है, इस पर वो डाल देती है और उसकी वजह से व्यक्ति को प्रॉब्लम होंगे। कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होंगे आपको क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहे हैं, इनको हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं, इनको मेंटल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इंग्लिश में इसको हम, और मेडिकल साइंस में इसको डेल्यूजनल डिसऑर्डर कहते हैं या फिर साइकोटिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये इनके हाथ में क्लियरली दिख रहा है। ये कब से कब होगा अब देख सकते हैं। जब भी कोई भी आप चिन्ह देखें, जैसे काग रेखा है यहाँ पर, ये जो टाइम स्पैन आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब इनको 32 की एज पे ये ट्रिगर हुआ है और ये 41 तक चलेगा, मतलब 9 साल तक इनको प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आप देख सकते हैं कि उसके बाद यहाँ से जो लाइफ लाइन है वो भी थोड़ी सी ठीक हो रही है। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से हेडलाइन भी ठीक हो रही है। तो ये दोनों चीज़ें, यहाँ से ये रेखा फिर जा रही है ठीक ठाक।
उसके साथ साथ आप कुछ और चिन्ह भी देख सकते हैं, जैसे शुक्र में आप यदि देख पाएंगे, शुक्र में बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्बेंस है। तो ये डिस्टर्बेंस जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डिस्टर्बेंस में ऐसी थिक ऐसी लाइंस आ रही हैं। ये थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाती है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं दिख रहा है। 41 तक प्रॉब्लम रहेगी। मेडिकेशन, स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन लेनी पड़ेगी इनको, और लेना भी चाहिए, वरना प्रॉब्लम और संगीन हो सकता है। अब क्या इनको सक्सेस मिलेगा आगे जाके? जी बिल्कुल मिलेगा सक्सेस, पर किसी की मदद किसी की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए, और वो मदद ऐसी रहेगी कि जैसे पीपल के पेड़ के नीचे कोई भी एक पेड़ उगता है, तो वो पूरी तरह ग्रो नहीं हो सकता, पूरी तरह जो उसका विकास होता नहीं है उस पेड़ का। उसी प्रकार ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, इसको हम कुठार रेखा कहते हैं, कुठार रेखा। तो ये जो रेखा है, ये जिसको हम इंग्लिश में सिस्टर लाइन कहते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं मानता सिस्टर लाइन। ये जितनी पास होगी ना लाइफ लाइन के या पितृ रेखा, उतनी ये प्रॉब्लम देगी। तो इनके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, कोई ना कोई व्यक्ति इनके ऊपर हर वक्त इन्फ्लुएंस करता रहेगा, जिसकी वजह से इनमें जो ग्रोथ है, विकास है इनका, उतना जल्दी नहीं होगा, और टेंशन्स वाला जो मामला है वो बरकरार रहेगा, टेंशन वाला मामला बरकरार रहेगा, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर बुध रेखा थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो रही है, पर बुध रेखा को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है, इस पर रुकावटें आ गई है बुध रेखा पर। यहाँ पर आकर बुध रेखा फिर इसमें ज्वाइन हो रही है, और जब भी बुध रेखा मतलब मरकुरी कुज रेखा के साथ ज्वाइन होती है, तो व्यक्ति कोई इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल फील्ड में कुछ ना कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता। वो अपने आप को उसमें जो है प्रैक्टिस कर करके उसमें कुछ सक्सेस मिल सकता है, लेकिन आगे जाकर यहाँ पर सही सही ये रेखा मिलनी चाहिए जाकर, तभी पूरा सक्सेस मिलता है। यहाँ पर वो दिख नहीं रहा है मुझे, और ये जो कुठार रेखा है ये यहाँ तक चल रही है, यहाँ से जो चली है यहाँ तक चल रही है, ये भी टेंशन देती है ये ज़िंदगी में। तो इनके लाइफ में ये प्रॉब्लम रहेगी। अब इनको जो है दशा, जो विंशोत्तरी दशा के हिसाब से और पत्रिका के हिसाब से थोड़ा देखते हैं। इनका जो लग्नेश है वो गुरु है, क्योंकि धनु लग्न की पत्रिका है ये। गुरु जो है वो अष्टम स्थान में जाकर अस्त हुआ है, मतलब कंबस्ट हुआ है, क्योंकि वो सूर्य के साथ है, बहुत ही पास है सूर्य के साथ। सूर्य जो है वो नवमेश है, भाग्येश है, उसके साथ साथ केतु भी बैठा हुआ है, तो प्रॉब्लम होनी है, क्योंकि लग्नेश जो है वो स्ट्रांग नहीं है। लग्न पर शनि बैठा हुआ है, लग्न भी इनका पिट गया है। चंद्र दशम स्थान पर है, इसका मतलब दिग्बल खो चुका है, और दशम स्थान में शत्रु राशि में बैठा है, मतलब इनकी बुध की राशि में बैठा है। और जब चंद्र के ऊपर शनि की दृष्टि, दशम दृष्टि होती है, तो प्रोफेशन या तो चेंज होता रहता है, या फिर ट्रैवल होती है, या फिर प्रोफेशन में प्रॉब्लम होते हैं, या फिर माता का सपोर्ट ना मिले तो प्रोफेशन आगे नहीं बढ़ता है, या फिर व्यक्ति को ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहिए जिसमें ट्रैवलिंग हो, या फिर जो वाइट कलर की लग्जरी गुड्स हो, ऐसी चीज़ों से कुछ ना कुछ करना चाहिए, या फिर लग्जरी या फिर कॉस्मेटिक्स, इन चीज़ों में कुछ ना कुछ इनको ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके इनको सक्सेस मिलेगा। हालांकि पत्रिका के हिसाब से सूर्य नवमेश भाग्येश है, और यदि हम ठीक ठाक देखें तो 41 एज पर सूर्य की अंतर्दशा शुरू हो रही है। मतलब सूर्य की अंतर्दशा गुरु की महादशा चल रही है इनकी। गुरु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, मतलब भाग्येश की जब अंतर्दशा शुरू होगी, तब इनको थोड़ा अच्छा टाइम इनका शुरू होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा होप्स नहीं रखने चाहिए, फिर भी
कुछ ना कुछ होगा और अच्छा होगा, एटलीस्ट स्टेबिलिटी थोड़ी थोड़ी आएगी लाइफ में। जो अभी चल रहा है ये मामला, इससे तो बहुत ही बेटर होगा मामला। तो ये तो पक्की बात है। और 9th इस भाग्येश, तो भाग्येश की जो अंतर्दशा में भाग्य में वृद्धि दिख रही है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, जो मैं पहले ही बोल दूँ। तो ये रहा इनका हाथ का विश्लेषण। अब इनको क्या क्या उपाय करने चाहिए। उपाय तो इनको बहुत सारे करने, सबसे पहले तो मेडिकल हेल्प लेनी है। उपाय सब चलते रहेंगे, लेकिन मेडिकल हेल्प बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ इनको उपाय के जो अगर हम देंगे तो उनको मेडिटेशन करना पड़ेगा, एकदम डीप मेडिटेशन। इनको योगा या फिर कोई इस तरह का जो मेडिटेटिव कोर्सेज हैं इनको ज्वाइन करना चाहिए और उनको मेडिटेशन करते रहना चाहिए हर दिन। अच्छा, अगर पूजा पाठ अगर कुछ मैं रिकमेंड करूं तो उनको शिव की आराधना करनी चाहिए, जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाना हो या फिर सूर्य की जो है उपासना करनी हो सुबह, तो ये भी कर सकते हैं अर्घ्य देके। तो इस तरह चीज़ें वो कर सकते हैं, परंतु मेडिकल हेल्प की सख्त ज़रूरत है इनको और इनके ऊपर फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये था इनका विश्लेषण, और पत्रिका के हिसाब से और हस्तरेखा के हिसाब से भी मैंने आपको दिखाया। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने इसमें बोला है वो है काग रेखा। तो हर हस्तरेखा विश्लेषण में मैं आपको एक नया कुछ दिखाता हूँ। इस हस्तरेखा विश्लेषण में मैंने आपको काग रेखा के बारे में दिखाया है। अगले वीडियो में मैं आपको और कुछ चीज़ें ऐसी नई नई जो लाइंस हैं या फॉर्मेशंस या चिन्ह हैं उनको दिखाऊंगा। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप लाइक करेंगे तो मेरा वीडियो और ज़्यादा जगह फैलेगा, अगर फैलेगा तो मुझे और वीडियोस बनाने में प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।